नमस्कार, मैं रूप किशोर राजपूत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं भारत पीटी न्यूज पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटों की। साथियों, 80 सीटों में कितनी इंडिया गठबंधन को जा रही है, कितनी भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। तो साथियों, 4 जून को आप सभी जानते हैं, 4 जून को इलेक्शन कमीशन परिणाम घोषित करेगा। पता तो पक्का कंफर्म 4 जून को ही चलेगा, लेकिन बड़े बड़े विद्वान क्या कहते हैं, क्या बीजेपी 400 प्लस पाएगी या फिर इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी या फिर से बीजेपी सरकार बनाएगी। तो साथियों, हमारा एक छोटा सा सर्वे क्या कहता है, हम हर एक फेज वाइज बात करेंगे, हर एक फेज में बात करेंगे किस फेज में कितनी सीटें कौन पा रहा है, कितनी सीटों पर फाइट है और कितनी सीटें एडवांटेज में। तो साथियों, बात करेंगे पहले चरण की। बात करें तो पहले चरण का जो हमारा अनुमान है, पहले चरण का आपको साइड में स्क्रीन पर भी दिखेगा कि किस चरण में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं हमारे अनुमान के हिसाब से, और कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं, कितनी सीटों पर फाइट है। साथियों, पहले चरण की बात करें, पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ था। 19 अप्रैल को पहला चरण था साथियों। इसमें 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हुआ था। साथियों, मैं एक और बात बता दूं कि हम केवल उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की इस वीडियो में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर क्या है रुझान। तो साथियों, इसमें जो है एडवांटेज इंडिया को कितनी सीटें मिल रही हैं, इसमें मिल रही हैं, कौन कौन सी सीटें मिल रही हैं। सहारनपुर इंडिया एडवांटेज में है, और कैराना इंडिया एडवांटेज में है, और मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। साथियों, ये सीटें 6 सीटें जो हैं इंडिया एडवांटेज है, इंडिया इसमें बढ़त पा रही है हमारे हिसाब से। और साथियों, एनडीए इसमें इस चरण में कोई सीट एनडीए के खाते में नहीं जाती दिख रही है, और 2 सीटों पर साथियों पहले चरण में फाइट है। कौन कौन सी सीटों पर फाइट है, बिजनौर और नगीना की बात करें साथियों, इस बार नगीना बहुत चर्चित सीट रही है। नगीना में एक नए प्लेयर के रूप में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हुई है। साथियों, किसके वोट काटे हैं चंद्रशेखर आजाद जी ने, यहाँ पर कड़ी फाइट है। बहुत विद्वान कह रहे हैं कि चंद्रशेखर भी वहां से जीत सकते हैं। तो साथियों, 2 सीटों पर पहले चरण में फाइट है, बिजनौर और नगीना। बाकी 6 सीटें इंडिया के खाते में जाती दिख रही हैं। और बात दूसरा फेज साथियों, इंडिया की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त पारी दिख रही है। एक सीट मेरठ और अलीगढ़ की सीट साथियों बहुत ही खास है। वहां से चौधरी विजेंद्र सिंह गठबंधन से चुनाव लड़े थे, बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं, गांव घर घर जाके उन्होंने वोट मांगे थे। बाकी बात करें बीजेपी से 2 बार सांसद रहे सतीश गौतम जी। साथियों, अलीगढ़ की जनता उनको लायक नहीं करती। साथियों, जनता कहती है अलीगढ़ की कि मोदी योगी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके जो प्रत्याशी हैं सतीश गौतम जी, उन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं किया है और गांवों में केवल वोट मांगने आते हैं। पिछले 10 सालों में हमारे गांवों में नहीं आए हैं। ये अलीगढ़ से हमें शिकायत देखने को मिली है। अलीगढ़ से ही नहीं साथियों, बहुत कई सीटों पर हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जगह जगह गांव गई है, हमारी टीम गई है। तो साथियों, हमें ये शिकायत देखने को मिली है, बीजेपी ने जो प्रत्याशी बनाए हैं, वर्तमान सांसद थे उन्हीं को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बीजेपी के वर्तमान सांसदों की एक ही ज्यादातर कॉमन शिकायत ये थी जनता की कि साथियों, उनको जनता कह रही है कि केवल वोट मांगने आते हैं, वैसे हमारे गांव में कभी घूमने नहीं आए, कभी कुछ देखने नहीं आए। क्या कोई गांव में सड़कें पड़ी या फिर कोई सुविधाएं पहुंची या फिर नहीं पहुंची, यही शिकायतें देखने को मिल रही हैं। बाकी बात करें तो इंडिया गठबंधन मेरठ और अलीगढ़ इसमें बढ़त पारी दिख रही है, सेफ जोन में दिख रही है मेरठ और अलीगढ़।
ये इंडिया के खाते में जा रही हैं। और एनडीए की बात करें तो बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत ये एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। अमरोहा, मथुरा, बुलंदशहर ये 3 सीटों पर फाइट नजर आ रही है साथियों। अमरोहा, बुलंदशहर और मथुरा पर ये 3 सीटों पर फाइट नजर आ रही है। दूसरे चरण में साथियों ये 8 सीटों पर मतदान हुआ था। बात करें तीसरे चरण की बात करें तो साथियों तीसरे चरण में 10 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान हुआ था। ये तीसरा चरण साथियों 26 अप्रैल को हुआ था। 26 अप्रैल को तीसरा चरण हुआ था। तीसरे चरण की बात करें तो साथियों तीसरा चरण जो है इसमें इंडिया दिख रही है। संभल, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, संभल और फतेहपुर सीकरी ये सीटें जो हैं इंडिया के खाते में, इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। और एनडीए के खाते में हाथरस, आगरा, एटा से राजवीर सिंह राजू भैया जी जो बाबूजी कल्याण सिंह के पुत्र हैं, वो 2 बार सांसद रहे हैं बीजेपी से ही, एटा से, वो जीतते दिख रहे हैं। तीसरे चरण की 10 सीटों पर 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 3 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर फाइट देखने को मिल रही है। बात करते हैं चौथे चरण की साथियों। चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में 13 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हुआ था। तो साथियों चौथे चरण में 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन विजयी नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर उन्नाव, कन्नौज और अकबरपुर इन 3 सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन की बढ़त दिख रही है। और बात करें बीजेपी एनडीए 5 सीटों पर हरदोई, मिश्रिक, इटावा, शाहजहांपुर और बहराइच इन 5 सीटों पर बीजेपी एनडीए नजर आ रही है। बाकी फाइट 5 सीटों पर फाइट है साथियों। चौथे चरण में 5 सीटों पर फाइट देखने को मिलेगी। खीरी, सीतापुर, कानपुर और दोराहा और फर्रुखाबाद इन 5 सीटों पर फाइट देखने को मिलेगी। बात करें अगले चरण की साथियों, अगले चरण की बात करें तो 5वें चरण में क्या देखने को मिल रहा है कि 5वें चरण में जो है 14 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हुआ है। 14 सीटों पर 5वें फेज में उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ है। तो साथियों इसमें से 14 सीटों में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। कौन कौन सी? मोहनलालगंज पहली सीट है साथियों, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी और बांदा और फतेहपुर और कौशाम्बी बंदरोक। साथियों 5वें चरण की बात करें तो 5वें चरण में उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर मतदान हुआ है। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हुआ है और इसमें बहुत खास वजह है कि 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। कौन कौन सी 8 सीटें हैं? मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, बांदा, फतेहपुर और कौशाम्बी, बहराइच, गोंडा ये 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। और बात करें तो बीजेपी एनडीए के खाते में 3 सीटें, 5वें चरण में 3 सीटें सेफ दिख रही हैं इंडिया गठबंधन बीजेपी एनडीए के खाते में, लखनऊ, जालौन और केसर। साथियों 3 सीटों पर 5वें चरण में फाइट है, झांसी, हमीरपुर और फैजाबाद इन 3 सीटों पर फाइट है। बात करेंगे अगले चरण की यानी कि 6वें चरण की। 6ठे चरण की बात करें तो इसमें भी 14 सीटों पर मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हुआ है 6ठे चरण में। साथियों इसमें 7 सीटें जो हैं
इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। कौन कौन सी? प्रतापगढ़, इलाहाबाद और श्रावस्ती, बस्ती और लालगंज और आजमगढ़ और भदोही। ये जो है 7 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। और बाकी 7 सीटों पर साथियों यहाँ फाइट है। कौन कौन सी 7 सीटें ये जिन सीटों पर फाइट है? ये है अम्बेडकर नगर और सुल्तानपुर, दोमारियागंज और जौनपुर, संत कबीर नगर और बंद कर दिए। साथियों छठे चरण की बात करें तो छठे चरण में जो है 14 सीटों पर मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश की जो छठे चरण में मतदान हुआ है तो उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर मतदान हुआ है। तो साथियों इसमें जो है 7 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं और 7 सीटों पर जो है फाइट नजर आ रही है। कौन कौन सी 7 सीटें जो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है? प्रतापगढ़, इलाहाबाद, श्रावस्ती, बस्ती, लालगंज, अमेठी और भदोही। और बाकी 7 सीटें साथियों बीजेपी एनडीए के खाते में इसमें कोई सीट सेफ नहीं दिख रही है। बाकी 7 सीटों पर फाइट नजर आएगी। बाकी साथियों परिणाम तो 4 जून को ही अब अपने अपनी राय देंगे। हम भी अपनी राय दे रहे हैं क्योंकि हमने जाके सर्वे किया है साथियों। बाकी बात करते हैं लास्ट फेज जो 1 जून को आज हो रहा है। साथियों इस पे क्या देखने को मिल सकता है? अनुमानित हमारा अनुमान है क्या देखने को मिल सकता है? इसमें जो है इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें देखने को मिल सकती हैं। कौन कौन सी? बंसगांव, घोसी और गाजीपुर चंदौली। ये जो 4 सीटें हैं इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। और बाकी बीजेपी एनडीए के खाते में 4 सीटें कौन कौन सी? गोरखपुर और काशीनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, कुशीनगर और वाराणसी जहां से आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, और मिर्जापुर। ये 4 सीटें बीजेपी एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। बाकी 5 सीटों पर यहाँ फाइट देखने को मिलेगी। अब साथियों बात करते हैं कि 80 में से कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही हैं, कितनी बीजेपी को जाती दिख रही हैं, कितनी सीटों पर फाइट नजर आएगी। साथियों देख लेते हैं एक बार। पहले फेज में टोटल 8 सीटों पर मतदान हुआ था। पहले फेज में 6 सीटें इंडिया के खाते में, बाकी 2 सीटों पर फाइट। दूसरे फेज में 8 सीटों पर मतदान हुआ था उत्तर प्रदेश की सीटों पर। 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में नजर आ रही हैं और 3 सीटें एनडीए के खाते में। 3 सीटों पर फाइट। बाकी साथियों 80 सीटों की बात करें तो 80 सीटों में से 35 सीटें जो हैं इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं और 18 सीटों पर बीजेपी एनडीए नजर आ रही है और 27 सीटों पर फाइट है। अब साथियों अब लोग कहेंगे कि 27 पे जो फाइट है उसमें से आधी आधी कर लो, कुछ भी हो सकता है साथियों। उसमें 35 सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। अब साथियों क्या हो सकता है? यहाँ उत्तर प्रदेश में आधा आधा भी हो सकता है, लेकिन जो कह रहे हैं कि 60+ बीजेपी, ऐसा तो असंभव है क्योंकि चुनाव बदला है साथियों। वो 2019 वाला दौर नहीं है, ये दौर 2024 वाला है साथियों। और बाकी हम सटीक परिणाम देंगे 4 जून को। हमारे साथ बने रहिए। जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार देख रहा हो भारत पीटी न्यूज को, तो साथियों वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन को दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।